अवध जो हमने अभी गाई, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमारे सभी जितने भी संत हैं सब पुराने हैं। जबकि अवध की जब सूचना प्राप्त हुई थी तो पहला चमत्कार तो प्रमोद वन में ही सुनने को मिला था, जिस दिन से अवध करने का आदेश हुआ था कि अवध से सारे संकट कटते हैं। तो प्रमोद वन में ही एक चमत्कार हुआ था उसी दिन, जिस दिन अवध का प्रारंभ हुआ था कि हमारे प्रेरणा स्रोत चित्रकूट धाम में सभी जन जन तक जितने संत हैं सब तक राम नाम की ज्योति जलाने वाले हमारे मार्गदर्शक के रूप में पूज्य वकील साहब, उनके यहाँ से ही ये शुरुआत हुई थी। एक काले सर्प से रक्षा हुई थी, उनके साथ निकला था। याद हो पुराने संतों को हमें बताया था उन्होंने। तो अवध है। अब इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व में प्रभु राम की कृपा से ही राम बड़ा धर्म चल रहा है, तो उसमें अवध पर ही कृपा कर दी है कि हमारे राम बड़ा धर्म में प्रवेश पाए हुए जितने संत हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वो केवल राम राम जे अवध जो गाते रहें प्रतिदिन, तो भी भवसागर से पार हो जाएंगे, ये कृपा कर दी है। तो बहुत बड़ी बात है कि यदि हम और साधन नहीं कर पा रहे हैं या हम जप नहीं कर पा रहे हैं, सांसारिक कार्यों में उलझे हैं, लेकिन केवल अवध चल रही है, दैनिक अवध न भूलें। अगर पूरे श्रद्धा से भाव से आप राम राम अवध गाते रहेंगे तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो महान महान संतों को, ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा से। इसलिए मेरा निवेदन है, अंत में मेरा विशेष यही आग्रह, यही निवेदन, यही प्रार्थना है। इसमें देखिए प्रभु राम की कृपा से ही राम बड़ा धर्म चल रहा है और इसमें जो शुद्ध राम नाम का महामंत्र दिया गया है, इसके अलावा संसार में कोई सत्य है ही नहीं। केवल सत्य राम नाम ही है और दूसरा कुछ है तो सब माया है, मिथ्या है। तो हमें कोई ना कोई पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं कि हमें राम नाम मिला प्रभु कृपा से। अब इसमें ये राम नाम की जो भक्ति है, वैसे ये भक्ति भी नहीं है। भक्ति का कह सकते हैं कि भैया एक प्रकार की भक्ति है, नहीं तो ये समर्पण है। ये क्या है? क्योंकि भक्ति में लगता है भाव, भाव बिना भक्ति नहीं होती। और इसमें भाव भी ना हो, भाव कुभाय अलख आलस, इसमें भाव की भी जरूरत नहीं है। केवल हाथ उठा के आपको सरेंडर करना है, प्रभु परमात्मा परम पिता मैं आपकी शरण में हूँ, अब संसार से हार गया हूँ, मेरी रक्षा करो। अब मैं कुछ नहीं जानता, ना मेरे पास कोई क्रिया विधि है, केवल मैं आपको पुकारता हूँ, आप मेरी पुकार सुने, मुझे अपनी शरण में ले लें। तो ये शरणागति भक्ति है, ये समर्पण है। तो इसमें भाव और कुभाव कुछ नहीं। लेकिन राम 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 करने में कोई आपको विधि का, शास्त्र का कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बने तो ना बने तो भी आपकी सुगति ही होना, सदगति ही होगी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम राम नहीं कह पा रहे थे, मरा मरा। कोई और मंत्र आप ढूंढ के बताइए कि उसका उल्टा पढ़ें और उल्टा बोलें और काम बन जाए, तो नहीं है। राम के अलावा कोई दूसरा ऐसा शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जिसका उल्टा उच्चारण करने में भी परम गति मिल जाए। तो उदाहरण है, इसलिए ये राम राम गाना ही अवध है। तो अवध को अवध ही कहेंगे। अब केवल हमारे राम बढ़त धर्म में आए हुए, प्रवेश पाए हुए संत भक्त जो भी हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि केवल कुछ भी छूट जाए, लेकिन नित्य में जैसे आप संध्या पूजन आरती कुछ भी करते हैं,
आपके विधान नियम बने हुए हैं, उसमें आप कम से कम आधा 1 घंटे का अवध कर लिया करें, आपका काम बन जाएगा। ये मुझे भरोसा है, विश्वास है, और करके देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा। अब हमारे क्या है, कुछ संत ऐसे हैं, कुछ नहीं, हम सेवा नहीं दे पाते, दूर है चित्रकूट धाम में। अब हमारी इन संत की कृपा हुई और बुलाया, राम भंडारा का अवसर मिला तो आ गए। ठीक 1 वर्ष पहले ही आए थे, अब इसी में आ पाए। तो आप सबके यहाँ चित्रकूट धाम में वास कर रहे हमारे जो संत हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कष्ट है। हाँ, लेकिन सेवा जितनी बने तो दूर है तो फोन से हो सकती है। बाकी एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो हम इसके पहले हमारे प्रभारी थे, जो प्रभारी आज प्रभु की कृपा और इच्छा से जैसा भी हो, अब जो प्रभु करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, उनकी इच्छा को हम नकारात्मक ले नहीं सकती। तो कुछ परिस्थितियां बदली, अब ये प्रभु जाने और साधक हम आप जाने। आज हम हैं, सेवा कर रहे हैं, राम राम गा रहे हैं, और कल भरोसा नहीं हम ही धोखा खा जाए तो हम ना रहें। तो अब इसमें ये नहीं है कि मास्टर साहब आए थे, उनने राम नाम का हमें प्रेरणा दी थी, अब वही चले गए, अब हम क्या करें। तो नहीं, यहाँ तो कोई किसी को नहीं, ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है, केवल सभी क्या हैं, निमित्त दास हैं, प्रभु राम के सेवक हैं, सब राम राम कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से जब वो चाहते हैं किसी को निमित्त बना करके, किसी को बढ़त दिला करके राम बढ़त धर्म में प्रवेश दिला देते हैं। उतने देर के लिए आपको निमित्त बनाया है। इसके बाद साधक का काम है कि हमने राम नाम ले लिया, अब हमें मास्टर साहब छूटे चाहे जौन संत छूटे, अब हमें मतलब नहीं है, केवल हमारा एक नाता है राम से। तो राम ना छूटे तो हम आप एक दूसरे से बिछड़ भी जाएंगे तो अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, और राम नाम छूट जाएगा तो हम आप खूब मिलते रहें लेकिन काम नहीं बनेगा। तो यही अंत में कहने का मतलब था कि सेवा हमें, जब तक हमारे पूर्व हमारे प्रेरणा के स्रोत संत थे वो सेवा दे रहे थे, अब हम पड़ गए दूर, वो सेवा के लिए अब उनको नहीं कृपा नहीं है, प्रभु नहीं उनसे सेवा लेना चाहते, तो अब हमें सेवा सौंप दी है। पूरे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की सेवा करें, आप भी करो, जब तक कोई दूसरा नहीं निकल के आ रहा है। जितना वो करवा पाएंगे वो उतना ही करेंगे, और वो ना चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कर तो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारी सेवा लेना चाहें तो नंबर ना हो तो हमारा नंबर भी प्राप्त हो जाएगा एक दूसरे से। हमारे संत राम वैभव राम जो आपके सांसारिक नाम है, भैया शिवम मिश्रा जी आए हुए हैं, इनके पास नंबर है। हमारे संत पूज्य संत स्वामी गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं, इनके पास नंबर है। और फोन से अगर सेवा करेंगे तो हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। यहाँ हम सेवक ही हैं, आप सबकी सेवा में ही हमारा कल्याण है। अब प्रभु यही चाहते होंगे कि इनकी सेवा करो तब तुम्हारी सुगत होगी, तो हम तो तत्पर हैं। लेकिन आप सेवा लेना चाहेंगे तभी दे पाएंगे। तो ना भी अगर कोई किसी से ना मिले तो यदि राम बढ़त धर्म में प्रवेश लिया है, यदि श्रद्धा नहीं है बात अलग है, ये तो आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा है। यदि श्रद्धा है, अपने आप को मानते हैं कि हम राम बढ़त धर्म में हैं, तो उनके नियम अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अगर किसी संस्था में है तो नियमों का अनुशासन पालन तो करना ही पड़ता है, और नहीं वो कैसी श्रद्धा, तो श्रद्धा राम बढ़त धर्म से, श्रद्धा अपने सदगुरु भगवान स्वरूप राम नाम से। हमारे यही राम नाम सदगुरु रूप में है, इन्हीं को आप सदगुरु माने, बाकी कोई नहीं है। यही आपका महामंत्र है, यही अगुण और सगुण दोनों स्वरूप में हमारा परमात्मा ब्रह्म है। इसलिए केवल राम नाम, एक राम नाम का आश्रय लीजिए, और आप यदि जरूरत पड़े तो सेवा लीजिए, नहीं तो कहीं नहीं जाओ, जो कर रहे हो। लेकिन एक निवेदन कि राम राम गाते जो गाते हैं, अभी अब हर भंडारा में तो अवध होती ही है,
क्योंकि राम बड़द धर्म का, राम भंडारा का मूल आधार ही अवध है। तो अब तो ऐसी कृपा है कि हमारे जीवन का ही आधार हो गया अवध। तो राम 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 की जय। राम ये अवध है, इसको बोलना है प्रतिदिन, इसलिए हमने 2 लाइनें सुनाई है। हमें लगता है कि हमारे शिवरामपुर से जो भैया राम मनोहर दुबे जी हैं, वह हमारे सांसारिक नाम बताया हमने, उनका आध्यात्मिक नाम है संत राम बाहू राम। ये संत राम बाहू राम जी हैं। और संयोग और सौभाग्य की बात बताएं, सबसे पहले चित्रकूट धाम में परिक्रमा मार्ग में सरयू धारा में जो इस समय राम बढ़त धर्म का निमित्त बन करके सारे भारत देश में संसार के लिए चला रहे हैं प्रभु कृपा से, वो गुरुदेव महाराज वहीं मिले थे। हमें भी पहली बार मिले थे, आपको भी पहली बार मिले, है ना। तो अब ये राम भंडारा वर्ष में एक बार होना चाहिए। जो हमारे कटनी से माँ साहब गर्मी जी आए, देखो इनका संत राम चैन राम है, लेकिन वर्ष की अंग्रेजी तारीख चलती है अपने भंडारा में, हिंदी तिथि नहीं चलेगी क्योंकि उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है। तो फिक्स 17 जुलाई को इनका वार्षिक भंडारा होता है। अगला भंडारा प्रभु कहाँ चाहते हैं, ये उनकी कृपा है। और आपका जो भंडारा हुआ उसकी डेट आप नहीं बता पाए। अब जिस दिन आपकी इच्छा हो और आपको प्रेरणा हो कि ये डेट है, उसी डेट में एक राम भंडारा कर लीजिए और इसी प्रकार से राम राम की गद्दी बनाइए, राम राम अवध गाइए और जो भी फल फूल का भोग लगाना हो भोग लगा के सब लोग प्रसाद पाइए। राम भंडारा हो गया, केवल उसकी राम गद्दी की और ये अवध की वीडियो हमारे पास मोबाइल में भिजवा दीजिए, किसी न किसी मोबाइल से, सब जगह उपलब्ध है। तो वो भंडारा आपका डेट फिक्स हो जाएगी। अगली बार फिर उसी डेट में हम लोग भी आपको याद करेंगे। अगर आप चाहेंगे सेवा का मौका देंगे तो आएंगे भी, और वरना वहीं से हम राम राम करेंगे, आप यहाँ से करेंगे। तो ये राम भंडारा की प्रक्रिया है। एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे संत राम बाहू राम जी के दर्शन हो गए, उनको हम बारम्बार प्रणाम करते हैं। राम 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 की जय। राम भंडारा की जय।